अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि हम लोगों ने ये क्वाड्रेंट्स, ये जो है ये हमें सिर्फ क्वाड्रेंट बताता है कि आइदर इट विल बी लाई इन विच क्वाड्रेंट। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्वाड्रेंट पहले बता देता हूँ यहाँ पे राइट साइड पे, ताकि आप लोगों को जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्वाड्रेंट से आप ये पाई प्लस थीटा कब होता है, पाई माइनस थीटा कब होता है, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा कब होता है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। 0 to पाई/2 पाई एंड हेयर इज 3 पाई/2। अच्छा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या बताता हूँ जी, यहाँ पे क्या होता है पाई, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं। ओके, यहाँ पे क्या होता है जी, पाई प्लस थीटा भी होता है। देखें, पाई/2 माइनस थीटा एंड सेकेंड वन इज पाई, पाई प्लस थीटा हो गया, और यहां से यहां पे जाएं तो पाई माइनस थीटा, फिर यहां से यहां पे आए तो पाई प्लस थीटा हो जाता है, और यहां से अगर इस साइड पे जाएं तो 3 पाई/2 माइनस थीटा। ओके, ये देखिए 3 पाई/2 प्लस थीटा एंड हेयर इज 2 पाई माइनस थीटा। क्योंकि वापस आना ये 2 पाई होता है। थ्री देखिए यहाँ से 0 to 290, 90 to 180, 180 to 270 और फिर 360 पे चला जाता है एंगल। अब देखिएगा इन्हीं एंगल को यूज करते हुए अब आप पहली बात तो बताइए साइन एक्स जो है वो नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है। अच्छा, सबसे पहले हमने ये बताना होता है साइन एक्स इज नेगेटिव इन, साइन एक्स इज नेगेटिव इन, अब आप बताइए, चलो मैं लिख भी लेता हूं यहां पे, साइन एक्स, टेन एक्स और कॉज एक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिएगा जरा ये क्या होगा हमारे पास यहाँ पे। सबसे पहले क्या है, साइन एक्स इज नेगेटिव इन, किस किस में नेगेटिव होगा, थर्ड, थर्ड में नेगेटिव है हमारे पास, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास नेगेटिव है। क्योंकि देख लें ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये इसमें तो पॉजिटिव होता है, थर्ड में और फोर्थ में नेगेटिव है। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद, ये क्या लिख रहा हूं, विद आर ए, आर ए स्टैंड फॉर रेफरेंस एंगल। डियर स्टूडेंट्स क्या कह रहा हूं, रेफरेंस एंगल। अब देखिए मैंने कैलकुलेटर पे यूज करता हूं तो साइन इनवर्स शिफ्ट साइन और इनवर्स और स्क्वायर रूट पाई/3 इज इक्वल टू, अब ये देखिए ये मैंने लिख लिया, ये देखिए साइन इनवर्स स्क्वायर रूट -3, ये देखिए माइनस स्क्वायर रूट 3/2 लिखा तो हमारे पास आ रहा है 60। तो 180 पाई/180 मतलब आई मीन टू से क्या हमारे पास क्या एंगल बनेगा इसका। अब हमने क्या करना है जी, पाई/3, 180 क्या मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई/3 आ जाएगा हमारे पास। ये नहीं जी, विद रेफरेंस एंगल पाई/3। हमेशा याद रखिएगा सबसे पहले आपने साइन इनवर्स करके और ये वाला सिर्फ लिखना है तो आपको आंसर दे देगा। और उसको आपने क्या करना है जी हमारे साथ, देखिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है जी, जो हमारे पास एंगल आया ना, लाइक देखिए 60 आ गया अभी, क्योंकि इसको मैंने कैलकुलेटर पे साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 किया तो 60 आ गया। 60 मल्टीप्लाई बाय पाई/180, क्योंकि 1 डिग्री होता है। तो ये देखिए ये क्या हो गया, 0 0 से कैंसिल होकर 6 1 6 3 तो पाई/3 हमारे पास आ गया। आपने हमेशा इस तरह मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 होता है हमारे पास, तो आपने पाई/180 जो है इसके मल्टीप्लाई करना है जो एंगल कैलकुलेटर के ऊपर आएगा उसके साथ। तो अब क्या करेंगे आप, अब देखिए हमारे पास क्वाड्रेंट 2 आ रहे थे, सो वी कैन रिमूव दिस वन। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो रेफरेंस एंगल आ रहे हैं, रेफरेंस एंगल पाई/3 आ रहा है, लेकिन हमारे पास दो साइन एक्स नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। द वैल्यू ऑफ, देखिए सबसे पहले द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, चलें जी अब आप लोग मुझे ये बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हमारे पास, एक तो पाई प्लस थीटा होता है हमारे पास, सेकंड वन इज, अब देखें एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा। अब आप कहेंगे थीटा की बात कर रहे हैं, आप लिख यहाँ पे पाई/3 रहे हैं, उसकी वजह ये है कि ये देखिए पाई प्लस थीटा। ओके, तो अब क्या हुआ, पाई प्लस थीटा, थीटा एंगल है रेफरेंस एंगल। ओके, तो अब इसका एलसीएम लिया तो 3, तो 3 पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 4 पाई/3। सो एक्स इज इक्वल टू, एक हमारे पास आ गया एंगल जो है वो क्या बन रहा है, एक्स 4, थर्ड क्वाड्रेंट में 4 पाई/3 बन रहा है। अच्छा, यही सेम द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इन, द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट।
अच्छा जी, अब x इज इक्वल टू पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा ये देखें, 2 पाई माइनस थीटा, हमारे पास क्या आ रहा है जी 2 पाई माइनस थीटा, ये लें जी 2 पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं क्या लिख दूं, रेफरेंस एंगल क्या है हमारे पास पाई बाय 3, ये ले जी। अब इसकी मैंने एलसीएम लिया तो 3 2 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 3 आ गया। अब देखिए जी हमारे पास क्या आ गए, दोनों के एंगल्स आगे, ये मतलब किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं हमने वो बता दिया। सो नेक्स्ट पार्ट इज, सो डियर स्टूडेंट्स हियर इज कॉट थीटा। अब पहले आपको ये बता दूं कि सेकंड और थर्ड पार्ट जो है वो सेम है, लाइक वो जो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कॉस थीटा है, तो ओके। अब हमने क्या करना है जी, कॉट थीटा दिया गया, कॉट थीटा में से अब सबसे पहली बात है टेन थीटा, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेंट में टेन साइन और कॉस होते हैं, तो इसका क्या होगा रेसिप्रोकल, ये 3 आ गया। अब आप लोग मुझे ये बताइए टेन थीटा इज पॉजिटिव इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट में क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सो हियर इज वी कैन से दैट, देखें मैंने पिछले वाले क्वेश्चन सेम उसी तरह करूंगा इसको, एक्स इज इक्वल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होगा, और इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एज इट इज, हमेशा याद रखिएगा जो एंगल आए वो ही होता है, रेफरेंस एंगल पाई बाय 6 होता, जो कुछ भी होता वो एज इट इज आता उसके अंदर। सो एक्स इज इक्वल टू एज इट इज, हमारे पास रेफरेंस एंगल क्या आ रहा था, अभी इसका सबसे पहली बात है इसका हमने रेफरेंस एंगल फाइंड करना है, तो रेफरेंस एंगल के लिए मैंने कैलकुलेटर ले लिया, शिफ्ट लेके, अब क्या आ रहा है जी शिफ्ट टेन, हमारे पास ये आ गया, इनवर्स ले लिया और स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू किया तो हमारे पास 60 आ रहा है जी, सेम वही मुझे लग रहा है रेफरेंस एंगल बन रहा है, देखिए 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो पाई बाय 3, तो रेफरेंस एंगल विद रेफरेंस एंगल यहाँ पे लिख लेते हैं, टेन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल, आर ए स्टैंड्स फॉर रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो अब इसका भी एज इट इज मैंने पाई बाय 3 लिखा है, कोई बताएगा मुझे मैंने क्यों एज इट इज पाई बाय 3 लिखा है, रेफरेंस एंगल एज इट इज लिखता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज इट इज लिखेंगे। सो देखिएगा अब थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं जी, एक्स इज इक्वल टू पाई, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है पाई प्लस थीटा, हेयर इज पाई प्लस थीटा, और पाई मैंने यही लिखा और प्लस थीटा की जगह रेफरेंस एंगल पाई बाय 3 लिखा। सो हेयर इज 3 पाई प्लस पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 is the angle of this one. So next question is, so dear students here is solve the following trigonometric questions, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें से ये पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट था इसमें, क्योंकि सारे एंगल्स सारे हमने क्वाड्रेंट फाइंड करने हैं, दैट्स द रीजन, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से प्लस माइनस आएगा, इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन जो है वो करवा रहा हूँ, बाकी बहुत ईजी क्वेश्चन है वो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखें जी हेयर इज, जब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4/3, ये इस वजह से क्योंकि ये क्वाड्रेंट बताएगा कि कितने क्वाड्रेंट में लाई करता है, सो हियर इज कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2/√3 प्लस माइनस। सो डियर स्टूडेंट्स हियर इज साइन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। अब हम बताएंगे साइन थीटा विद रिस्पेक्ट, साइन थीटा इज पॉजिटिव, सबसे पहले पॉजिटिव का कर लेते हैं, ये देखिए ये साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या है जी, अब देखिए साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 इज पाई बाय 60 होता है वो, और पाई बाय 3 आएगा, विद रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू पाई बाय 3। अब आप ये बताइए जो अभी हमने किया है कि फर्स्ट एंगल में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू एज इट इज थीटा, जो एंगल होता है हमारे पास वही आ जाता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है जी, पाई माइनस थीटा होता है हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट इज, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। सो हियर इज एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह मैं दोबारा वैल्यूज पुट कर देता हूँ, हियर इज पाई बाय 3, सो 3 पाई माइनस पाई ओवर 3 इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 3। अब आप लोग कह रहे होंगे कि देखें पॉजिटिव तो हो गया, अब नेगेटिव के लिए सेम वही चीज है, साइन थीटा इज नेगेटिव इन, ये देखें साइन थीटा इज नेगेटिव इन
किस क्वाड्रेंट में कह सकते हैं नेगेटिव हमारे पास से देखें, साइन थीटा इज नेगेटिव इन ये देखिए सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो हियर इज देखें जी थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होगा जी, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास है जी पाई प्लस सेकंड सॉरी थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी नेगेटिव की बात हो रही है ना, तो थर्ड में भी हमारे पास क्या है जी पाई प्लस थीटा। सो हियर इज पाई एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा। मैंने थीटा इसलिए लिख लेता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि क्वाड्रेंट कौन सा है, इसलिए मैं थीटा लिख देता हूं, पाई प्लस थीटा पाई बाय 3। So here is 3 pi plus pi 3 pi plus pi over 3 is equal to 4 pi by 3. So next is pi is equal x is equal to pi minus theta, no sorry 2 pi minus theta, तो 2 pi मैंने यही लिखा माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मैंने एलसीएम ले लिया तो 6 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3 लिख दिया। सो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा हमारे पास रेफरेंस एंगल ये सबसे पहला आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का पाई बाय 3, सेकंड क्वाड्रेंट का 2 पाई बाय 3, थर्ड क्वाड्रेंट का 4 पाई बाय 3, ओके एंड थर्ड क्वाड्रेंट का ये, और फोर्थ क्वाड्रेंट का हमारे पास 5 पाई बाय 3 आ गए। हमने सारे रेफरेंस एंगल्स फाइंड कर लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल देखें हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला बना सकते हैं इजीली। फार्मूला एक अदर सेंस में ये भी कर सकते हैं कि इसका हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन हम फार्मूला इजी बन रहा है तो इसलिए हम सबसे पहले फार्मूला बना लेते हैं। देखिए a प्लस ए स्क्वायर, अब आप कहेंगे स्क्वायर रूट क्यों लगाया, क्योंकि जब ये कैंसिल करेंगे तो एज इट इज बन सकती है वो चीज़, इसलिए मैंने स्क्वायर रूट लगाया। सो प्लस 2 फार्मूला का, और फिर a जो है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 tan थीटा इनटू ब्रैकेट b ये है 1, सो हेयर इज 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास फार्मूला क्या बन रहा है, स्क्वायर रूट 3 tan थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके हियर इज स्क्वायर रूट 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्या करना है जी, देखें यहाँ पे जाके स्क्वायर रूट 3 tan थीटा इज इक्वल टू -1 आ गया, -1। सो हियर इज tan थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट 3। सो डियर स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेटर पकड़े, इसका tan इनवर्स, क्योंकि रेफरेंस एंगल फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले नीचे लिख लेते हैं tan थीटा इज नेगेटिव इन, tan थीटा इज नेगेटिव इन विच क्वाड्रेंट, tan थीटा क्वाड्रेंट होगा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके देख लीजिए सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा, क्योंकि ये देखिए थर्ड में पॉजिटिव होता है, सेकंड और फोर्थ में क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो हियर इज विद रेफरेंस एंगल, क्योंकि इसके आगे लिखना था विद रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल। अब आप कहेंगे सर रेफरेंस एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ये देखिए शिफ्ट किया मैंने, शिफ्ट tan 1 ओवर ये कर लिया, 1 ऊपर हमारे पास आ रहा है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 30 आ रहा है हमारे पास। तो अब 30 आ रहा है तो 30 के लिए हम क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो अब ये 33 6 80 60। सो तो अब पाई बाय 6 सॉरी, क्योंकि 0 0 से कैंसिल, पाई बाय 6 आ गया हमारे पास, रेफरेंस एंगल क्या आ गया, पाई बाय 6। अब इसी के लिए हम सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, ओके सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करते हैं जी, पाई प्लस सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, पाई हमारे पास क्या है, पाई और माइनस रेफरेंस एंगल इज पाई बाय 6, सो हियर इज 6 पाई माइनस पाई ओवर 6 इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6 इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट। नाउ डियर स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर क्या होगा, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, आई एम वेटिंग। अच्छा जी थीटा एक्स इज इक्वल टू, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा है हमारे पास, 2 पाई मैंने एज इट इज लिखा, तो माइनस थीटा बताइए, रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या आ रहा है, पाई बाय 6। सो हियर इज 6 है, 6 2 आर 12, हमारे पास क्या है 12 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 11 पाई बाय 6। सो अब हम क्या करेंगे जी, tan थीटा के लिए हमेशा याद रखिएगा, हमने जब सोल्यूशन सेट इसका लिखना है तो सोल्यूशन सेट में
क्या करना है जी, पहला तो ये बताएं, ये है हमारे पास 5 पाई बाय 6 एज इट लिखें, 5 पाई बाय 6 प्लस एन पाई, क्योंकि हम इसमें एन पाई ऐड कर देते होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है जी अब देखें सेकंड भी हमारे पास है ना, ये फर्स्ट वाला आ गया और मतलब सेकंड का आंसर जो आया वो देखिए अब यूनियन, क्योंकि हमारे पास जितने क्वाड्रेंट होंगे उनका यूनियन है हमारे पास। ओके, 11 पाई बाय 6 प्लस एन पाई, क्योंकि हमने टेन थीटा के साथ एन पाई हमेशा क्वेश्चन में ऐड करना होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज, so dear students, here is question number 4. Question number 4 is tan square theta minus secant theta minus 1 is equal to 0 है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इसको लेते हैं tan square theta को secant square theta minus 1 minus secant theta minus 1 is equal to 0. so secant square theta minus secant theta, ये माइनस 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 2 is equal to 0। अब dear students हम क्या करते हैं, अब हमारे पास एक तरीका ये है कि हम इसके फैक्टर्स बना लें। फैक्टर्स बनाने के लिए हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हमारे पास है जी देखें सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 सीकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, क्योंकि देखें 2 माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा, 2 इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एड इट विल बी सेम, सो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, पहले दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है सीकेंट थीटा, सो हियर इज सीकेंट थीटा माइनस 2 प्लस 1 लिया कॉमन तो सीकेंट थीटा माइनस 2, सो हियर इज सीकेंट थीटा माइनस प्लस 1 इनटू सीकेंट थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन इसका इसके साथ पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर यहाँ पे भी, इन अदर सेंस यू कैन से दैट इफ विल टेक द कॉमन ऑफ सीकेंट थीटा माइनस 2 तो फिर ये चीज बन जाएगी बीच में। तो अब क्या करते हैं जी, हम इस तरह करते हैं कि ये साइड ले लेते हैं, सीकेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट माइनस 1, सो थीटा इज इक्वल टू, जब ये हम क्या करेंगे जब कॉज ले लेंगे इसका तो कॉज जो है वो फिर भी माइनस 1 ही रहेगा। देखिए कॉज थीटा, क्योंकि रेसिप्रोकल लिया हमने तो रेसिप्रोकल के लेने के बाद भी हमारे पास यही रहा, तो जब इसका इन्वर्स लेंगे तो दैट विल बी पाई, दैट विल बी, क्योंकि cos इनवर्स माइनस 1 180 के इक्वल होता है, तो हम क्या लिख देते हैं here इज पाई, तो देखिए थीटा इज इक्वल टू पाई लिख देते हैं सॉरी। अब देखिए जब हमने जो रेफरेंस एंगल ऐड करना होता है तो पाई प्लस एन, हमारे पास क्या होता है cos थीटा के लिए हमेशा याद रखिएगा एन पाई ऐड कर दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि ये इसके साथ इसलिए किया कि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा था इसलिए ये कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट वैसे हमने क्या करना होता है जी, हमेशा याद रखिए cos पाई के अंदर cos के अंदर 2n पाई ऐड करना होता है, वो देखें ना फोर्थ क्वार्टर में लाई कर रहा है। अच्छा जी, अब देखें नेक्स्ट में हमारे पास क्या है जी, सीकेंट थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 और प्लस 2 सॉरी, और थीटा इज इक्वल टू, जब ये कॉज ले लेंगे कॉज थीटा इज इक्वल टू 1/2। सो अब क्या करेंगे जी, पॉजिटिव भी है हमारे पास, अब हम ये बताएंगे कि ये इसके रेफरेंस एंगल कौन कौन से हैं। ओके, सबसे पहले कॉज थीटा इज पॉजिटिव इन, बताएंगे जी कॉज थीटा इज पॉजिटिव इन किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होगा, देखें जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो एज इट इज आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर तो थीटा है हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा है हमारे पास, ओ सॉरी रेफरेंस एंगल, सबसे पहले विद रेफरेंस एंगल हमने फाइंड नहीं किया, इसका रेफरेंस एंगल क्या है हमारे पास। देखें जी सबसे पहले मैंने क्या किया, कॉज शिफ्ट कॉज इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 60, तो हमारे पास क्या बन रहा है जी 60 का पाई बाय 3, क्योंकि 60 अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी किया, ये देखें 60 का क्या बनता है पाई बाय 3, ये देखें 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो क्या बनेगा 60 का हमारे पास बनता है, ये देखें 60 आ रहा था तो पाई बाय 3 बनेगा, सो हेयर इज पाई बाय 3। अब एज इट इज आ गया हमारे पास पाई बाय 3, तो जब उसके साथ ऐड करेंगे पाई ओवर 3 प्लस 2n पाई। ओके, cos थीटा में क्या ऐड करते हैं 2n पाई सोल्यूशन सेट के लिए। सो नेक्स्ट अब फोर्थ क्वाड्रेंट, इफ इट विल मीन फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos थीटा पॉजिटिव होता है, क्योंकि cos थीटा का क्वाड्रेंट है ये, और फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। सो हियर इज, अब इसमें क्या करेंगे थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। अब जल्दी से डियर स्टूडेंट्स आप लोग मुझे ये बताइए कि थीटा में कौन सी वैल्यू पुट करूं, रेफरेंस एंगल पाई बाय 3 की वैल्यू 2 पाई माइनस पाई बाय 3, तो 3 2 आर 6 पाई माइनस पाई ओवर 3, तो 5 पाई बाय 3 इज द आंसर ऑफ दिस।
तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये देखें एंड पे हमारे पास प्लस सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखेंगे जी, पाई प्लस एन पाई, फिर हमारे पास यूनियन होगा पाई प्लस एन पाई के साथ हमने लिख दिया यूनियन, हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट वाले का आंसर है पाई बाय 3 प्लस 2n पाई प्लस यूनियन सॉरी, फिर नेक्स्ट वाला हमारे पास 5 पाई बाय 3 प्लस एन 2n पाई। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास किसका, tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स हियर इज क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 2 sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। ओके अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे अगर स्क्वायर होता तो हम फैक्टर बना सकते थे, अब इसके फैक्टर बनना बहुत मुश्किल है। अब हम एक और तरीका करते हैं, sin थीटा प्लस, अब cos के थीटा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, cos स्क्वेयर की आइडेंटिटी पुट कर दी 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। सो हियर इज 2 साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया 1 माइनस 1 से, माइनस साइन स्क्वेयर थीटा यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। सो हियर इज 0। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब आप लोगों को ये बता दूं कि इसके लिए आप ना तो इसके फैक्टर उस तरह नहीं बना सकते कि जिस तरह फैक्टराइजेशन करते हैं। अब हम इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। सर कॉमन हमारे पास आया साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। क्या आया जी हमारे पास, साइन थीटा कॉमन लिया तो 2 इसमें से बच गया, माइनस ये आ गया और साइन थीटा एक बाहर आ गया तो एक ये बच गया इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं जरा देखिएगा, हियर इज साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब साइन इनवर्स 0 जो है वो किसके इक्वल होता है, पाई, मत आई मीन टू से साइन इनवर्स शिफ्ट साइन इनवर्स 0 जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो 0 हम क्या कह रहे हैं, 0 हमारे पास आ रहा है जी 0, थीटा इज इक्वल टू हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 ही आ रहा है हमारे पास आफ्टर टेकिंग द साइन इनवर्स, और फिर ये 0 को हम पाई भी कह सकते हैं क्योंकि 180 के ऊपर लाई करेगा। चलें जी, अब नेक्स्ट हमारे पास अब इसका क्या बनेगा, अगर हमने इसको रेफरेंस एंगल के साथ लिखना है तो थीटा एन पाई के इक्वल हो गया। ये देखें थीटा किसके इक्वल हो गया, ये एन पाई लिख सकते हैं इसको एन पाई। ओके सो नेक्स्ट अब क्या होगा, 0 प्लस एन पाई, तो उसका क्या हो गया एन पाई, इसका 0 प्लस एन पाई तो एन पाई आ गया, इसका क्या लिखेंगे पाई प्लस एन पाई। ओके तो अब हमारे पास क्या आ गया जी, अगर ये तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब 2 माइनस साइन थीटा को सॉल्व करने के लिए डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम लोग, ये देखिए मैंने पहले इसका लिख दिया और फिर ये वाला इसका लिख दिया। अब ये देखिए माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 और साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 2। डियर स्टूडेंट्स ये तो कोई एंगल नहीं बन रहा -2, क्योंकि साइन वर्स -2 की वैल्यू कोई हमें देगा नहीं, ना रेफरेंस एंगल हम फाइंड कर सकेंगे इससे। तो इसका ये लिख सकते हैं कि इसका सोल्यूशन जो है डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट or impossible, you can also say that impossible। सो अब नीचे सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या होगा जी, ये देखें सॉल्यूशन सेट में 0 वाले का क्या आया था हमारे पास एन पाई, ये देखें एन पाई लिख दिया, फिर यूनियन, और सेकंड वाले का हमारे पास पाई का क्या आया था, ये देखिए पाई का एज इट इज लिखा और प्लस एन पाई हमने ऐड कर दिया, क्योंकि साइन थीटा में हमारे पास एन पाई ऐड करते हैं एंड पे सॉल्यूशन सेट में। सो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।